ऑर्गन्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इस डिवाइस को फीमर में से बाहर निकालना पड़ता है। उसे फीमर से खींचकर निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करना होता है, तभी फीमर निकल पाता है। ठीक है, ये सेट किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन का होगा। ठीक है डॉक्टर, आप इसकी कोई प्राइस बता सकते हैं? देखो, अब हम इन टूल्स को यूज नहीं करते, ये थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं। ओके, पर इसका ये मतलब नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम के साथ जैसे जैसे ये चीजें रेयर होती जा रही हैं, तो काफी डॉक्टर्स ऐसी चीजों को अपने पास रखना चाहेंगे। तो आपको इन सब के मिल सकते हैं करीब $1000। मैं राजा बन गया। थैंक यू डॉक्टर, तुम आया ब्रो, बिल्कुल। पैरासॉल और मेरे अम्ब्रेला स्टैंड को किंग रिचर्ड्स एंटीक सेंटर में फिल फेबियन के पास लाई हूँ, जो इन आइटम्स के बारे में मुझे बताने वाले हैं। पहले ये प्यारा सा अम्ब्रेला, ये वाकई बहुत ही सुंदर है। चलिए देखते हैं ये है क्या। ग्रेट, तो कितने सालों का बैड लक हमें मिल गया है। पर ये अम्ब्रेला नहीं है तो कोई बैड लक नहीं। पैरासॉल को इंडोर्स में खोलने में कोई बैड लक नहीं आएगा। नहीं, ये अच्छी बात है। आपको अम्ब्रेला और पैरासॉल के बीच का फर्क पता है? एक बारिश से बचाता है और एक धूप से। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। इसके पैरासॉल्स थोड़े ज्यादा सुंदर होते हैं। इनमें हम ज्यादा अच्छे फैब्रिक्स, ज्यादा डिजाइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज को बाहर जाना होता है और सुंदर दिखना होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसका टॉप चार्ट थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है। इसका डिजाइन फूलों वाला और हिपी स्टाइल का है, जो 60s में काफी पॉपुलर हुआ करता था। और ये हैंडल स्टर्लिंग सिल्वर का है। इसको रेपुसे कहते हैं, जो हैमरिंग सिल्वर का फ्रेंच शब्द है। तो कारीगर हथौड़े से ये डिजाइन बनाता है, जिससे हैंडल इतना डेकोरेटिव बनता है, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि आपके पास पैसा है और आप स्पेशल है। क्या आप मेरे हैंडल को हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल। तो डिजाइन वाइज जो पीरियड था आर्ट नूवो पीरियड, जो 1880s से अर्ली 1900s तक बहुत पॉपुलर था। सुन के अच्छा लगा। तो हमारे पास एक अम्ब्रेला स्टैंड भी है, इसका क्या कहेंगे? जी हाँ, ये अम्ब्रेला स्टैंड है। ये अम्ब्रेला स्टैंड बहुत पुराना है। मैं कहूँगा शायद 1850s, 1860s का है। तो इसको स्पंज में पॉटरी कहते हैं। ओके, तो इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ही वो बाकायदा स्पंज को कलर में डुबो के इसे रंगते थे। और 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में स्टोनवेयर को रोज के काम आने वाली चीजें बनाने के लिए काम में लाते थे। 200 साल पहले अम्ब्रेला स्टैंड उतने ही कॉमन थे जितने आज ट्रैश कैन्स हैं। ओके, तो मुझे इन दोनों आइटम्स के कितने मिलेंगे? मैं इनकी कंबाइंड वैल्यू? आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। ओह थैंक यू फिल, प्लीज। तो आपको इसके 500 मिल सकते हैं। $500? बढ़िया, सुनहरे दिन फिर आ गए। थैंक यू सो मच फिल। तो क्या इन्हें मेरी कार तक पहुंचा देंगे? आप चाहती हैं तो जरूर पहुंचाओगे। कितने अच्छे हैं आप। रिंग लीडर विले मिजूरा ने $5500 का चमकदार प्रॉफिट कमाया। केनी क्रॉसली ने जोड़ जोड़ के $1000 कमा लिए, जबकि लीसा डिलारियस के पैरासोल ने इन्हें मुश्किल से $185 कमा कर दिए, लेकिन घाटे की धूप से बचा लिया। डॉक्टर, आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए ना। कितनी मेयोनेज खाना ज्यादा मेयोनेज खाना होता है? आप कितनी मेयोनेज खाते हैं? ढेर सारी खाते ओके, तो मेयोनेज में बहुत फैट होता है। हैं। और ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत सारा फैट डालते हैं और फैट आपकी आर्टरीज जमा देता है। ज्यादातर मेयोनेज ऑलिव ऑयल से बनती है। अपने मेयोनेज के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं क्या? मुझे बस एक ही वर्ड दिखता है, और कौन सा वर्ड है? डिलिशियस।